आज की हमारी ये कहानी साउथ ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक सिंगल मदर की है जिसका नाम एलिजा था, जिसकी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम आना था। एलिजा ने अपने पति से डिवोर्स ले रखा था। वैसे एलिजा का रिश्ता उसके पति के साथ इतना भी बुरा नहीं था। जब भी उसकी बेटी आना का मन करता वह उसके पिता से मिलने चली जाया करती थी, लेकिन अब ये दोनों एक साथ रहना नहीं चाहते थे और दूसरी तरफ एलिजा और उसकी बेटी एक दूसरे के साथ खुश थे और अच्छे से रहा करते थे। आना का 6th बर्थडे आने वाला था और वे अपने बर्थडे पर अपनी मम्मी से एक टॉकिंग डॉल मांगती है जिसका उसने एडवर्टाइजमेंट टीवी पर देखा था। उस डॉल की खासियत ये थी कि वह डॉल बोल सकती थी और रो और हंस भी सकती थी। वो डॉल एलिजा के बजट के थोड़ा बाहर थी और इसीलिए एलिजा ने आना को उसके लिए मना कर दिया और आना मान भी जाती है। आना एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसने आज तक किसी भी चीज के लिए एलिजा को परेशान नहीं किया था और पहली बार उसने कोई चीज एलिजा से मांगी थी और इसीलिए एलिजा जैसे तैसे करके आना को वो डॉल उसके बर्थडे पर सरप्राइज में दे देती है। आना उस डॉल की एक छोटी बहन की तरह देखभाल करती। वह उसे नहलाती है, खिलाती है और सुलाती भी है। वह उसे हर समय अपने पास में रखती, यहाँ तक कि वह उसे बाथरूम में भी अपने साथ ले जाती। वैसे तो उस डॉल की काफी विशेषताएं थी, लेकिन एलिजा ने नोटिस किया कि वह डॉल ज्यादातर यही बोलती, डू यू वांना बी माय मम्मी। इससे एलिजा को लगा कि शायद डॉल डिफेक्टिव है, लेकिन एलिजा ने सोचा कि अगर आना खुश है तो क्या ही करना है और वे इस बात को नजरअंदाज कर देती है। एलिजा एक बार में काम करती थी और वे इसीलिए रात को देर तक घर आती थी और आज भी रोजाना की तरह एलिजा घर आकर थक जाने के कारण अपने कमरे में जाकर सो जाती है। आना भी पास वाले कमरे में सो रही होती है। तभी रात के समय एलिजा को लगता है कि उसके पास में आकर कोई सोया है, जिस पर उसे पहले तो लगता है कि आना आकर सोई है और वह जैसे ही करवट बदल के देखती है तो वहां पर आना नहीं बल्कि उसकी डॉल होती है, जिसे अचानक से देखकर एलिजा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर आना भी डर जाती है और वह भागती हुई उसकी मम्मी एलिजा के रूम में आती है। एलिजा गुस्से में आकर उस डॉल को फेंक देती है, जिससे उस डॉल का एक हाथ टूट जाता है और आना को डांटती है कि तुमने ये डॉल यहाँ पर क्यों रखी, जिस पर आना उसे कहती है कि उसने ये डॉल यहाँ पर नहीं रखी। तभी आना डॉल का हाथ टूट जाने पर रोने लगती है। गुस्सा शांत होने पर एलिजा उस बात को नजरअंदाज कर देती है और ऐसा मजाक ना करने को कहकर उसे वह उसकी डॉल को अपने पास सुला लेती है। दूसरे दिन जब एलिजा किचन में काम कर रही होती है तभी उसे आना के रोने की आवाज सुनाई देती है। जिसे सुनते ही एलिजा अपना काम छोड़कर किचन से बाहर आती है। ध्यान से सुनने पर वह आवाज बाथरूम से आ रही होती है। एलिजा फटाफट से बाथरूम की तरफ जाती है, जहाँ पर आना नहीं बल्कि उसकी डॉल होती है। डॉल का हाथ टूट जाने के बाद से ही आना बहुत गुमसुम सी और उदास रहने लगी थी कि तभी एक दिन जब एलिजा आना के कमरे में गई तो वह देखती है कि आना एक कैंची से डॉल की आंख में घोंप रही होती है। एलिजा फटाफट से आना के हाथ से कैंची छीन लेती है और उसे डांटते हुए कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। इस पर आना कोई जवाब नहीं देती। ये पहली बार हुआ था कि आना ने कोई ऐसी अजीब सी हरकत की होती है, क्योंकि इससे पहले कभी भी आना ने ऐसा नहीं किया था। आंख में कैंची घोंपने की वजह से
डॉल की एक आंख खराब हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार और भद्दी लग रही थी। जिसके बाद एलिजा उस डॉल की एक आंख पर कपड़ा लगा देती है और डॉल को वहीं पर ही रखकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है कि तभी जैसे ही एलिजा अपने कमरे का दरवाजा खोलती है तो उसे पीछे से आवाज आती है, डू यू वाना बी माई मम्मी। जिसे सुनकर एलिजा कहती है कि मैं तुम्हें कितना भी डांट दूं, पर मैं हमेशा तुम्हारी मम्मी रहूंगी। एलिजा ये सब आना समझकर बोलती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर आना नहीं बल्कि उसकी डॉल होती है। वह डॉल एलिजा के पीछे अपने आप कैसे आई थी। अब एलिजा को कुछ अजीब सा लगने लगा था। उसे ये भी लगने लगा था कि उस डॉल में कुछ ना कुछ तो अजीब है। जिसके बाद एलिजा चर्च जाती है, ये सारी बातें पादरी को बताने। लेकिन उस समय पादरी चर्च में नहीं होते हैं। काफी समय तक वेट करने के बाद भी पादरी नहीं आते और इसीलिए एलिजा वहीं से ही बार की तरफ चली जाती है और रोजाना की तरह देर रात में घर पहुंचती है। तभी घर में घुसने के साथ ही उसे आना के रोने और चिल्लाने की आवाज आती है कि मम्मी मुझे बचाओ। एलिजा फटाफट से आना के रूम की तरफ जाती है, जहां उसे आना के रूम के बाहर वह डॉल दिखाई देती है। और जब एलिजा अंदर जाती है तो वह देखती है कि आना के हाथ में एक कैंची है और उसकी एक आंख डॉल की आंख की तरह खराब है, जिसमें से खून निकल रहा है और उसका एक हाथ टूटा हुआ है। और वह कहती है, मम्मी मुझे बचाओ। अगर फैमिली आप लोगों को ये जानना है कि आना के साथ क्या हुआ था और वह डॉल क्या सच में वह एक प्रेतवादी डॉल थी या कुछ और, तो इसके लिए आप लोगों को इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना होगा और वो तभी अपलोड होगा जब आप लोग इस वीडियो को 20,000 व्यूज पर पहुंचा देंगे। और मुझे पक्का विश्वास है मेरी फैमिली पर, आप लोग ये कर सकते हैं। तो प्लीज़ यार पहुंचा दो, शेयर कर दो और लाइक कर दो। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। लव यू।